नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 के सरकार से नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सलक सहित परिवार के रोजगार सहित योजना समेटल गेल। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर विपक्षी के असंतुष्टि। बहुते बुदा में संशोधन दर्ता करे बा कथन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना नहीं समेटल गेल पर विरोध। राउत नेतृत्वक सरकार के समर्थन दैत रहबाक राजपा के औपचारिक निर्णय। कोनो प्रकार के टिप्पणी नहीं कर नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। ईंधन के मूल्य वृद्धि पर विरोध जारी। ललितपुर में नेवी संघ से प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन। आ भ्रष्टाचारक अभियोग लागल नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक खड्का से राजीनामा। आप क्षमतावान नेतृत्व अनबाक मंत्री यादव से जानकारी। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा में प्रस्तुत कयलक अछि। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश सभा में प्रदेश सरकारक नीति तथा कार्यक्रम एक समारोह के बीच प्रस्तुत कयलनि अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 के अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम दोहरौने सरकारक अगिलका आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम में कृषि, भूमि तथा मालपोत, उद्योग, वन तथा वातावरण, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियंत्रण, खानेपानी, ढल निकास तथा फोहर मेला व्यवस्थापन, भवन आवास तथा शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, सामाजिक सुरक्षा, संचार सहितक विषय वस्तु नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल अछि। संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारहरू अन्तर्गत पर्ने सरकारी संरचनाहरू संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचनाहरू नबन्न सकेका अवस्थामा प्रादेशिक योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि गत 30 गतेदेखि खारिज भइसकेका संघीय सरकारका जिल्ला अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने नीति लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम में शहीद परिवारक लेल रोजगार, राजस्व वितरण, एकल महिला सुरक्षा कोष के स्थापना, पत्रकारिता अध्ययन प्रतिष्ठानक स्थापना, प्रदेश छापाखाना, प्रदेश लोक सेवा आ निजामती कर्मचारी के सेहो स्थापना करबाक बात उठाओल गेल अछि। प्रदेश सरकारलाई प्राप्त आर्थिक अधिकार अन्तर्गत परिचालन गर्ने राजस्व सम्बन्धी संरचनागत व्यवस्थाहरू यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई क्रमशः स्रोत साधनका हिसाबले सम्पन्न बनाउँदै गर्नेछ। सरकार बहुते जमीन भेल सभक जमीन प्रति नहीं रह देबाक उद्देश्य से जमीन किसान के करार में व्यवस्था करके उपलब्ध कराल जेबाक आ किसान के खेतीपाती करक लेल किसान बैंक स्थापना करबाक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रम में समेटने अछि। एम्हर प्रदेश नंबर 2 के सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना नहीं समेटल गेल कहित प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विरोध जनौलक अछि। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में स्थापना समेत भ चुकल एहि क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के विषय में किछ समेत उल्लेख नहीं कयल गेल कहित कांग्रेस संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव स्वयं सब बहुते बुदा में संशोधन करेबाक धारणा रख्ने छलखिन। जसरी सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो छ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापित भइसकेको छ, स्थापना भइसकेको छ। त्यो सम्बन्धमा एक लाइन पनि त्यो नीति कार्यक्रममा छैन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो स्थापित स्वयं सब दर्ता करावे वाला संशोधन में सभ्य पार्टी के समेत समर्थन रहबाक हुनका सबके दावी छलैन। नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रूप में अध्ययन कर बाँकी रहला से अध्ययन क छूटल विषय सब संशोधन में समेटल जेबाक हुना कहब छलैन। तहिना क नेकपा के प्रदेश सभा सदस्य लोकनि समेत नीति तथा कार्यक्रम सुनला पर बहुत सुंदर लागल आ समग्र में विरोध कर के लायक नहीं रहल धारणा रखने छलैन। यद्यपि छूटल विषय सब संशोधन मार्फत समेट परबाक हुना का सबके कहब छलैन। अहिले सुनियो सरसर्ती सुनेर मात्रै सबै दिमागमा आउँदैन, यो हेर्छौँ अनि त्यसपछि
सल्लाह सुझाव गर्छ त्यो चाहिने तपाईँको कतिपय त्यसको लागि हामी सल्लाह गरेर संशोधन पनि हाल्छौँ। सरकार प्रस्तुत के आगामी आर्थिक वर्ष की नीति तथा कार्यक्रम में अधिकांश आर्थिक वर्ष 2074-75 के नीति तथा कार्यक्रम दोहराओल गेल छ। प्रदेश नंबर 2 के सरकार आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। एहि संदर्भ में सांसद लोकनि सबसे पूछने छलौं नीति तथा कार्यक्रम अपने सबके केहन लागल। अहाँक बात जहिनाक तहिना। के समग्र में जो है बहुत सारा विषय वस्तु के समेटे की कोशिश करने हैं, लेकिन के बावजूद कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण और औद्योगिकरण के लिए यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता चलिए। वो कृषि विश्वविद्यालय के जैसे उनमें उल्लेख करवाक चाहिए, वो उल्लेख नहीं भेल है। और विषय वस्तु जना राजर्षि विश्वविद्यालय भेले, विश्वविद्यालय सबके जैसे बारे में कहीं ज़्यादा गंभीरता के साथ लेवाक चाहिए, तो जैसे कमी देखलिए और सब जैसे कार्यक्रम अखनी हम सब सुन लिए। अब खास कर जे हिसाब से आवक चाहिए तै ढंग से नीति तथा कार्यक्रम नहीं आए है। मुख्यतः अब देश विकास के आधार शिक्षा हुई, लेकिन शिक्षा में ठोस रूप से कुछ नहीं आए है। स्वास्थ्य में भी ठोस रूप से नहीं आए है। तो सब विषय पर हम सब अध्ययन करके छलफल कर रहे छ त्यो चाहिने तपाईँको कतिपय त्यसको लागि हामी सल्लाह गरेर संशोधन पनि हाल्छौँ। अध्ययन गरेर त्यो पनि मैले मुख्यमन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ, म इन्क्लुड गर्छु। गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, गर्नुहुन्न भने हाम्रो धर्मै हो। हामी के अरे संशोधन हाल्छौँ। त्यो संशोधनमा अधिकांश मान्यजीहरू त्यसमा सहमति दिन्छ। सब प्रदेश में एक एक विश्वविद्यालय स्थापना होबके चाहिए। तो विश्वविद्यालय के में जिक्र नहीं कल गया है। ताहि दुआरे विश्वविद्यालय एक नीम होइ छै, यहाँ के शिक्षा प्रोत्साहन योजना के जग होइ छै। जो हम चाहे छी जे मध्य प्रदेश के शिक्षा के मजबूत करी, तो विश्वविद्यालय स्थापना के सोच यहाँ के जे है से ऑलरेडी राजर्षि जनक विश्वविद्यालय एकरा कंटिन्यूटी कऽ के भी आगे बढ़ल जा सके। एक दोसर अहाँ के मिथिला आर्ट जे छै यहाँ के, जना भारत में अगर हम सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा करी तो बनारसी साड़ी के जाकर विदेश में सेल कर दै छै। बनारस के बनारसी साड़ी हमर सबके जे मिथिला आर्ट अछि, मिथिला आर्ट विशुद्ध रूप में कही तो एक ठमन के महिला सबके आत्मनिर्भर बढ़ावे के साथ साथ मिथिला के कला जे है से विश्वव्यापी रूप में जे है से यहाँ के एक जे है से अपन स्थान जे है से प्राप्त कर चुकल है। तेकर प्रमोशन के में जिक्र नहीं कल गेल है, मिथिला आर्ट के जिक्र नहीं कल गेल है। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश नंबर 2 में राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन जारी रहबाक निर्णय केलक अछि। राजपा अध्यक्ष मंडलक संयोजक महंत ठाकुर आई विज्ञप्ति निकाल कर राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन करैत सरकार में सहभागी भऽ आगा बढ़ निर्णय कयलनि अछि। केंद्र में फोरम नेपालक सहभागिता संगे सार्वजनिक भऽ रहल अडकलबाजी के पाछा नहीं लागे समेत राजपा सब संगे आग्रह कयलनि अछि। राजपा प्रदेश नंबर 2 सरकार विरुद्ध कोनो प्रकारक टिप्पणी समेत नहीं कर पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देलनि अछि। मधेसी आंदोलनक भावना, मधेसी जनता के इच्छा एवं जनादेश के ध्यान में राखिक राउत नेतृत्व सरकार के समर्थन करैत आगा बढ़ल जेबाक सेहो राजपा विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट केलक अछि। निर्वाचन आयोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता के प्रमाण पत्र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल के प्रदान केलक अछि। एमाले आ माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भऽ बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के दल दर्ता प्रमाण पत्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव पार्टी महासचिव पौडेल के आई निर्वाचन आयोग के कार्यालय में प्रदान केने छलनि। आइस दल दर्ता काज औपचारिकता पाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेता सुभाष नेम्बाङ जानकारी दिलनि। ओ दल दर्ता अनुसार पार्टी संसदीय दलक व्यवस्थापन हेबाक सेहो स्पष्ट केलनि अछि। दुटा वर्गका कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भऽ बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दल दर्ताक लेल जेठ 3 गते निर्वाचन आयोग में निवेदन देने छल। ओहि निवेदन ऊपर जांच पड़ताल करैत निर्वाचन आयोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दल दर्ता प्रमाण पत्र संबंधित दल के प्रदान केलक अछि। नेता नेम्बाङ दल दर्ता करबाक काज ऐतिहासिक भेल कहैत ओहि में सहयोग केने कहैत निर्वाचन आयोग के सेहो धन्यवाद देने छलनि। ती दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएको छ र त्यसले
आज औपचारिकता प्राप्त गरेको छ। आजदेखि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई दर्ता गरेको छ, मान्यता दिएको छ। अब यसको आधारमा उभिएर हामी संसदमा पनि संसद दललाई गठन गर्छौँ, स्थापित गर्छौँ र हामीले जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई औपचारिक रूपमा पुरा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन्छौँ। त्यसैले आज एउटा ऐतिहासिक काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यस कार्यमा निर्वाचन आयोग लगायत सबैले खेल्नुभएको भूमिकाको लागि तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि पुर्याउनु भएको सहयोगको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाधिवेशन सम्पन्न हुनसाथ महाधिवेशनबाट त्यो महिला सम्बन्धी 33% मात्रै होइन, समावेशिताका अन्य थुप्रै कुराहरू पनि छन् जसबारेमा हामीले यही निर्वाचन आयोगमा यही प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि छलफल गरेका छौँ। हामीले निर्वाचन आयोगमा आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। त्यसैले मलाई विश्वास छ सबै राजनीतिक दलहरू यसतर्फ उत्प्रेरित छन्, अगाडि बढ्छन्। नेता नेम्बाङ महाधिवेशन के बाद निर्वाचन आयोग के परामर्श अनुसार पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति में 33% महिला सहभागी करेबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त करेने प्रमाण पत्र बुझलिल पार्टी महासचिव पौडेल नेता लोके नेम्बाङ देवप्रसाद गुरुङ निर्वाचन आयोग का कार्यालय पहुंचल छन्। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल देशक आर्थिक विकासक लेल एखन सबसे बेसी अनुकूल वातावरण बनल धारणा रखलेने छ। अध्यक्ष दाहाल सुशासन, आर्थिक विकास आ समृद्धि सब राजनीतिक दल सभक मूल एजेंडा रहल कहैत वही के नया गति के साथ अगाडि बढ़ेबाक चुनौती सामना कर अगाडि बढ़नाई के विकल्प नै रहल सेहो स्पष्ट कलेने छ। काठमाडौँ में आयोजित साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालक 15वां स्थापना दिवस के संबोधन करते बीतल समय में राजनीतिक स्थायित्व होब नहीं सकला से देश के आर्थिक विकास काज आगा बढ़ नहीं सकल समेत दाहाल स्मरण करौलन। अध्यक्ष दाहाल कृषि, पर्यटन, उद्योग मार्फत देश के विकास आ समृद्धि के इच्छा पूरा कर सब पक्ष से जोड़ दिल जेबाक आवश्यकता रहल छो धारणा रखने छलखिन। लामो समयपछि देशमा आर्थिक विकासको निम्ति राजनैतिक वातावरण मूलभूत रूपमा तयार भएको छ। अब हामीले आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने चुनौतीको हामी सामना गर्दैछौँ। सरकारले र राजनीतिक दलहरू सबै पनि एजेन्डा अब स्थिरताको एजेन्डा, सुशासनको एजेन्डा र विकास समृद्धिको एजेन्डालाई सबैले नै यति बेलाको नेपालको मूल एजेन्डा हो भन्ने कुरामा आएका छौँ। यो हामी सबै आर्थिक विकासको क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको निम्ति र आम नेपाली जनताको निम्ति पनि खुसीको कुरा हो। सबैको एजेन्डा एउटै छ। सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको साना ठुला सबैको एउटै एजेन्डा। अध्यक्ष दाहाल छोट तथा मध्यम उद्योग देशक आर्थिक विकासक मूल आधार रहल कहत उइके आवश्यक सहयोग कर लेल आश्वासन दिलन। वो महासंघ से संचालन कयल गेल एक घर एक व्यवसाय अभियान के सेहो अपना सभक साथ रहबाक बतौने छलनि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आंदोलित कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ बृहस्पति दिन ललितपुर के पाटन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पुतला दहन केलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ पाटन संयुक्त कैंपस इकाई समिति के आह्वान में मूल्य वृद्धि के विरोध करते प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन कयल गेल अछि। जनता के समस्या पर जोकर कयल गेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिर्ता कराबत दबाव स्वरूप प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन कयल गेल संघ के पाटन संयुक्त कैंपस इकाई समिति के नेता तारा शर्मा जानकारी करौने छ। वही क्रम में संघ के विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता आ पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल वृद्धि फिर्ता नहीं केलक तो सरकार विरुद्ध और सशक्त आ कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य होबाक चेतावनी सहित नाराबाजी केने छलनि। नेपाल विद्यार्थी संघलाई यदि आन्दोलनमा कसैले रोक्न खोज्यो, कसैले छेक्न खोज्यो भने खबरदार, नेपाल विद्यार्थी संघले चाह्यो भने ढुङ्गा मोडा पनि वर्षाउन सक्छ तपाईहरुलाई र गोलीमा छातीमा गोली पनि खान सक्छ नेपाल विद्यार्थी संघले। यसका लागि सम्पूर्ण नेपाल विद्यार्थी संघलाई मात्र परेको दुःख होइन, यो नेपाली जनता, आम नेपाली जनताहरूलाई परेको दुःख हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सारा कुरा मूल्य वृद्धि भएको अवस्था छ। केपी सरकारले हिजो
चुनावमा जनताहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर भोट मागेको थियो। अब ती भोट हाल्ने जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्य भएको छ, किनकि ती जनताहरूलाई मार्ने यही केपी ओलीलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बालुवा टारबाट तानेर राजीनामा दिलाउनेछ भन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र हामीले यो आन्दोलन यतिकै मात्र छोड्ने र यो आन्दोलन यदि मूल्यवृद्धि फिर्ता भएन र सम्पूर्ण जनताका हितमा काम भएन भने नेपाल विद्यार्थी संघ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि फिर्ता निकाल गेल त प्रधानमंत्री ओली के पद से राजीनामा देवा बाध्य बनेबाक दावी समेत केलनि छ। जमीन के खरीद विवाद में फंसल नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का पद से राजीनामा दिलनि छ। कार्यकारी खड्का आय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का पद से राजीनामा दिलनि छ। वो बिना जिम्मेवारी 9 महीना धेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में ओनाही रह पड़ल के पीड़ा सह नहीं सकबाक अवस्था अयला पद से राजीनामा देव पड़ल से स्पष्ट केलनि छ। आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक के साइन बोर्ड लटका बैसनाई के कोनो अर्थ नहीं रहला से राजीनामा देव पड़ल हुनक स्पष्टीकरण छ। कार्यकारी निर्देशक खड्का अपना नेतृत्व में रहल समय निगम के सहज तरीका से पेट्रोलियम पदार्थ के आपूर्ति कर सफल भेल दावी समेत केलनि। ओ निगम में पेट्रोलियम पदार्थक भंडारण क्षमता बढ़ नहीं देव पेट्रोलियम पदार्थ के अभाव देखाकर अपन व्यापार व्यवसाय करबाक मनसाय के साथ अपना ऊपर जमीन खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचारक अभियोग लगाओल गेल दावी केलनि छ। सकियोस् भन्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता 7वटा प्रदेशमा वृद्धि गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन, आपूर्ति मन्त्रालय एवं निगम सञ्चालक समितिको निर्देशन एवं स्वीकृतिबाट 90 दिनको लागि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिई काम अगाडि बढाउन प्रथम चरणमा 7वटा प्रदेशमा जग्गाको खरिद गर्ने काम सुरु भएको थियो। उक्त कार्यको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन नियमसँग रहेको र 4 स्थानमा जग्गा खरिद गरिसकेको थियो। दुर्भाग्य केही त्यस्ता तत्त्वहरू जसले भण्डारण क्षमताको वृद्धि नहोस्, व्यवसायमा कार्टेलिङ रहिरहोस्, अभाव सृजना गरेर आफ्नो व्यवसाय फस्टाउने तथा विविध ध्येय राखी प्रथम चरणको जग्गा खरिदमा चाहिँ अनियमितता भयो भने विभिन्न लाञ्छना लगाई अमुक राष्ट्रिय पत्रिकामा गलत समाचार सम्प्रेषण गराई उक्त कार्य चाहिँ हाल स्थगित रहेको र विगत 9 महिनामा निगममा कुनै पनि काम अगाडि नबढेको तथ्य सबैमा विदितै छ। अब पनि भण्डारण क्षमता वृद्धि नगर्ने, भण्डारण निर्माण नगरिने हो भने दैनिक रूपमा ट्याङ्करबाट ढुवानी गरेर आपूर्ति वितरण व्यवस्था निगमले गर्न नसक्ने चाहिँ यो 3.5 वर्षमा अनुभव रहेको छ। अब दैनिक चाहिँ यसरी पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै ल्याएर यसरी बिग्रेर डिमान्ड बढ्दैछ, यो चाहिँ असम्भव जस्तो देखिन थालेको छ। र भण्डारणको निर्माण अगाडि बढोस्, कुनै पनि उपभोक्ताले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको कारण दुःख झेल्न नपरोस् भन्ने सदाशयता आफूमा रहेको र उक्त कार्य अगाडि बढाउन आफ्नो तीव्र इच्छा हुँदाहुँदै विगतको सरकारले आफूलाई पूर्वाग्रही रही आफूलाई बर्खा समेत गर्यो र एउटा काम गर्ने मनोबल चाहिँ गिरायो। सम्मानित अदालतले आफूलाई चाहिँ न्याय दिलाई निगममा पुनः बहाली गरेको थियो। तर त्यो पनि गलत तत्त्वलाई सह्य भएन र मलाई विगत 9 महिना कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई मन्त्रालयमा चाहियो। कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का बोर्ड छ नेपाल आयल निगममा, मलाई नियुक्ति गरेको नेपाल आयल निगमको लागि हो, त्यही कामको लागि मन्त्रालय मेरो के काम छ? गोपाल बहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम भनेर राखेर ज्योतिषी जस्तो बस्नुपर्ने भयो, त्यो के अर्थ रह्यो? यस्तो परिस्थितिमा निगममा काम अगाडि नबढ्नु, निगममा कार्यकारी निर्देशकको बोर्ड झुन्ड्याएर मन्त्रालयमा नियुक्तिको प्रावधान नै नभएको स्थानमा बिना जिम्मेवारी रहन आफ्नो अन्तर्हृदयबाट चाहिँ आफूलाई सही हुन सकेन। 9 महिनासम्म त सही, 9 महिना त बच्चा पनि जन्मिन्छ नि। र निगमलाई सक्षम र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति वितरण व्यवस्था गर्न सक्ने गरी निगमलाई अगाडि बढाउने आफ्ना इच्छा र आकांक्षालाई एकदम दमित गर्दै हालसम्म सहयोग गर्ने मेरा सम्पूर्ण निगमका कर्मचारी। नेपाल आयल निगम के भंडारण क्षमता के लिए सब प्रदेश में भंडारण केंद्र स्थापना करबा क्रम में जमीन खरीद काल भ्रष्टाचार भेल कहित कार्यकारी निर्देशक खड्का के बीतल 9 महीना एम्हर बिना जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय में तानल गेल छल। कार्यकारी निर्देशक खड्का अपन निगम के नेतृत्व करित काल पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटाउने, निगम के नाफा में पहुंचाउने जहन उपलब्धि हासिल कयल गेल दावी समेत केने छलखिन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक के नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा से करबाक बतौलनि छ। भ्रष्टाचार के अभियोग लागल निगम के कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का राजीनामा देले नगले ओ खुला प्रतिस्पर्धा से पद में नियुक्ति करबाक
अपना इच्छा रहल बतौले छै। आइ खड़का जिम्मेवारी विहीन अवस्था में अपना के राखल गेल पीड़ा सह नहीं सकने कहैत निगम के कार्यकारी निर्देशक से राजीनामा देने छलैथ। मंत्री यादव खड़का के राजीनामा नेपाल आयल निगम के काज के आगा बढ़ाबो सहज भेल प्रतिक्रिया सेहो देलनि। ओ निगम में क्षमतावान नेतृत्व आन सेहो खुला प्रतिस्पर्धा का कार्यकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक सोच में अपना पहुँचल सेहो स्पष्ट केलनि छै। ओ निगम में राजनीतिक नियुक्ति नहीं भ सकबाक सेहो जनौने छलनि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय मंत्री यादव नेपाल आयल निगम के गिरैत अवस्था के ऊपर उठेबाक उद्देश्य से काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। ओ जनताक सेवा क बीतल समय में बिगड़ल अवस्था के ऊपर उठेबा काज में लायक परब सेहो निगम व्यवस्थापन के सचेत करौने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद गर्मी संगे तराई के अस्पताल सब में बीमार के चाप बढ़ल, बुखार, निमोनिया, सर्पदंश के बीमार बढ़त जा रहा। ज्येष्ठ नागरिक के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करबाक लेल प्रतिबद्ध रहल मंत्री शाह के कथन। वृद्ध भत्ता नहीं बढ़ाओल गेल ज्येष्ठ नागरिक के उपराग। सदाचार नीति तत्काल लागू कर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से सरकार के ध्यान आकर्षण। सुशासन एन कार्यान्वयन हो बनी सकला पर चिंता। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। गर्मी संगे तराई के अस्पताल सब में बीमार के चाप बढ़ गए। सप्तरी गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अंचल अस्पताल में सेहो पछिल्का समय बीमार के चाप बढ़ लागल। अस्पताल में वायरल बुखार, निमोनिया, पेटझरी, सर्दी खोखी आ सर्पदंश के बीमार सबके चाप बढ़ रहा है। आन दिन दैनिक 15-20 गोटे आबे वाला अस्पताल में गर्मी बढ़ला के बाद दैनिक 50 से बेसी बीमार आबे लागल। आकस्मिक कक्ष के अहेब विजय गुणमैता जानकारी दिले। सप्तरी में गर्मी के कारण सर्पदंश के घटना में सेहो एकाएक वृद्धि भेल। सांप के कटला से घायल दैनिक 3 से 4 गोटे सब अस्पताल में पहुंच रहा है। बीमार के चाप बढ़ला पर शैया के अभाव में जमीने में रखकर इलाज सेवा प्रदान करे के बाध्यता रहल अस्पताल जनौलक। सर्पदंश के घटना बढ़ला के बाद आवश्यक एंटी स्नेक वेनम दवाई स्टॉक राखल गेल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चुमनलाल दास जानकारी दिले। मौसम विज्ञ के अनुसार आज सप्तरीक तापक्रम 38.8 डिग्री सेल्सियस मापन कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह ज्येष्ठ नागरिक के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करे के लेल अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। जनकपुर में आई मधेश समाज कल्याण केंद्र से आयोजना कयल गेल ज्येष्ठ नागरिक सबक अवस्था संबंधी सचेतनामूलक अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री शाह ई बात बतौलनि। वो केंद्र प्रदेश आ स्थानीय सरकार से वृद्ध वृद्धा के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह करबाक वातावरण हरेक प्रकार के सुविधा उपलब्ध कराओल जेबाक समेत धारणा रखने छलखिन। टीवी बनले, मोबाइल बनले, जे हमरा सब पत्राचार करे छलिए त महीनो लागे छले से 1 मिनट 1 सेकंड में जे छै अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस कतो से बात भ जाय छै। लेकिन एक कारण जे दुष्प्रभाव भेलै, एक दुष्प्रभाव के कारण जे छै से परिवार टूटले। मंत्री शाह आधुनिकता संगे ज्येष्ठ नागरिक के जीवन प्रभावित भ रहल समेत स्वीकार कयलनि। ओ पुरान आ नया पुस्ता बीच के दूरी घटाब सबसे अपन अपन दिश से सहयोग कर समेत आग्रह केने छलनि। ओकरा उ क्षमता नहीं छै कि हरेक जे छै वयोवृद्ध लोग जे छै ओकर हरेक तरह से जे छै से व्यवस्था कर सकते। लेकिन हमर समाज के कर्तव्य है, हमर समाज जे छै उस समाज के कर्तव्य है, सरकार के तो छेबे छै। कार्यक्रम में सहभागी ज्येष्ठ नागरिक सब वृद्ध भत्ता बढ़ावा सरकार के आग्रह केने छलनि। ओ सब एखन मिल रहल वृद्ध भत्ता सेहो समय में नहीं पौने उपराग सुनौने छलखिन। में उल्लेख करे है, लेकिन ओकरा जनता तक पहुँचावे में वो राज्य असक्षम अपना के साबित करे है। ई बात के लेल हम राज्य से निवेदन करना चाहे छिए कि लिपि में बढ़ला से हम सब ओकर उपभोग नहीं कर सकबै। ओकर उपभोग हमरा सबके साथ जे हेतै तब ओहि राज्य के गरिमा के हम
स्वीकार करबे। 2 रुपया अपने के चावल तेल मट्टी तेल ई सब सुविधा देने से अपने हमर कहब राज्य के लिए ई वृद्धावस्था में जे बेसहाय हो छै वही अवस्था में अपने के 2000 रुपया अपने से निर्णय करे छे आ उ जनता तक अपने के समय अनुसार से नहीं अबै छे तै के लिए एकरा अपने के कम से कम 5000 रुपया अपने के निर्णय होबक चाहिए आ भेटक चाहिए। बहुत जगह ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र में अधिकतम के स्थिति में है ओकरा पर देखा वाला नहीं। यहाँ तक एकाध कुछ हमारा काम नहीं मिले जब पिताजी के बिछावन पर पड़े थे तो मोटी ओकरा घर रहे थे जमीन जो खासे रहे थे लेकिन ओकरा अस्पताल में पूर्ण आवते वो हिम्मत नहीं कर रहा। कार्यक्रम में सहभागी लोग ज्येष्ठ नागरिक भोगैत आयल समस्या आ समाधानक विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल सदाचार नीति तत्काल लागू कर सरकारक गंभीर ध्यानाकर्षण करौलकै छ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपालक अध्यक्ष श्री हरि अरियाल सदाचार नीति लागू कर विलम्ब नहीं कर सरकार के गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छलैन। काठमांडू में बेतिथि के जालो नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हो देश में भ्रष्टाचार बढ़त गेल कहित ओहि के नियंत्रण कर बनाओल गेल कानून कार्यान्वयन में जोर देव से हो सरकार के सचेत करौलैन। अध्यक्ष अरियाल सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सुशासन एन अनलो पर एकर कार्यान्वयन होब नहीं सकल पर चिंता व्यक्त केने छलैन। धेरै ऐनहरु आए अब कानुनमा के लेखेको छ भने कानुन तुरुन्त लागू हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यो तुरुन्त लागू हुनेछ भने के तुरुन्त कानुन त तुरुन्त लागू हुन्छ प्रत्येक कानुनमा तुरुन्त लागू हुनेछ भनेर लेखेको छ। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल देश के सदाचारक मार्ग में आगा बढ़ावा दृढ़ इच्छा शक्ति भेल नेतृत्व आवश्यक रहल बतौलन। ओ पारदर्शिता सदाचार भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक आधार रहल से हो स्पष्ट केने छलखिन। इस समृद्धिमा पुग्नको लागि जति पनि एक्टरहरूले काम गर्नुपर्ने छ सबैलाई मेरो आग्रह अथवा मैले देखेको के छ भनेदेखि कार्यक्रम में सहभागी और वक्ता लोग से हो भ्रष्टाचार नियंत्रण के काज के योजनाबद्ध तरीका से आगा बढ़ाव सरकार संग आग्रह केने छलैन। धनुषाक मिथिला नगरपालिका 7 ढलके बर में हाथी गांव में घुस कर 18टा घर में क्षति पहुंचल है। कल की रात करीब 1 बजे 3टा हाथी गांव घुस का आतंक मचौने छल। 3टा हाथी 18टा घर में तोड़फोड़ समेत केने छल। मुदा गाउँवासी चेत भेला पर मानवीय आ मालजाल के क्षति नहीं भेल पुलिस जनौलकै छ। हाथी के भगाव इलाका प्रहरी कार्यालय ढलके वर्षा आयल प्रहरी टोली 5 राउंड गोली आ हवाई फायर केने धनचाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया जानकारी दिलन। तीनों हाथी के भगाकर भिनसर 5 बजे नदी नजदीक में रहल जंगल में घुरा देने बताओल गेल छै। हाथी गांव घुसला के बाद स्थानीयवासी सब त्रसित बनल छलैन। सर्वोच्च अदालत में बीमा समिति के अध्यक्ष चिरंजीवी चापागाई विरुद्ध परल रिट निवेदन में अंतरिम आदेश देव के नहीं परत आदेश दिल गेल छै। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की आनंद मोहन भट्ट के बृहस्पति दिन बैसल संयुक्त इजलास बीमा समिति के अध्यक्ष चापागाई विरुद्ध परल रिट निवेदन में अंतरिम आदेश देव नहीं परत आदेश दिलक छै। साथ सर्वोच्च विपक्षी सब के लिखित जवाब आयल आ उ दर्ता के लिए अवधि नायक चुकल 15 दिन भीतर अंतिम सुनवाई के लिए उ रिट निवेदन फिर से पेश कर समेत आदेश दिलक छै। उ रिट निवेदन ऊपर के पेशी स्थगित नहीं होबाक समेत आदेश में उल्लेख कयल गेल। सर्वोच्च अदालत के सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कुमार कलाखेती जानकारी करौने छलैन। बीमा समिति के अध्यक्ष चापागाई सार्वजनिक पदधारणा केने व्यक्ति भेला से हुनका विपक्ष बनाकर दायर कयल गेल रिट से अग्राधिकार पेबाक आ ओकर सुनवाई के लिए विपक्षी सबके लिखित जवाब पावा परबाक सर्वोच्च अदालत के आदेश में उल्लेख कयल गेल छै। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था साकोश शिखर सम्मेलन काठमाडौँ में शुरू भेल छै। वित्तीय समावेशीकरण मार्फत जनता के जीवन स्तर में आवश्यक परिवर्तन आनबाक उद्देश्य से योजना तय कर तेसर साकोश शिखर सम्मेलन काठमाडौँ में शुरू भेल छै। देशभर के सब सहकारी कर्मी सहभागी रहल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन करते उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आर्थिक विकास आ समृद्धि के राष्ट्रीय अभियान में सहभागी होब सबके एकताबद्ध भकर अगाडि बढ़ आह्वान कयलनि छै। ओ समृद्धि अभियान के निरंतरता देव तीव्र गति के साथ आगा बढ़ समेत सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छलखिन। उप प्रधानमंत्री पोखरेल देश के समृद्ध बनाव नीतिगत संरचनागत सुधार कर आवश्यक रहल आ आगा बढ़बाक चाही
योजना सुनाउने छन्। पाटो त्यस कारणले यो अभियानमा अहिले सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ। समृद्धि प्राप्तिको लागि, यो समृद्धिको शिखरमा मुलुकलाई पुर्याउनको लागि अहिले मुलुकले वेगवान गतिका साथ अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ, उद्घोष गरेको छ। वर्तमान सरकार यही दिशातर्फ घचघच्याउँदैछ। कार्यक्रम में कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेरबहादुर तामाङ सहकारी एनके संशोधन का अगा बढ़ा सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छन्। मंत्री तामाङ सहकारी कर्मी सब देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास समेत व्यक्त करने छलखिन। आइ 10 राष्ट्रीय खाद्य स्वच्छता दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल छै। एहि अवसर में सरकार खाद्य में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर सरोकार वाला सबके आह्वान केलक अछि। ललितपुर में भेल कार्यक्रम में खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग के उप महानिर्देशक डॉक्टर मतीना जोशी वैद्य खाद्य में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर सरोकार वाला सबके आह्वान केने छलनि। वो खाद्य में स्वच्छता आ गुणस्तर कायम कर बाजार अनुगमन के काज के कड़ाई करबा चाही समेत चेतावनी देलनि अछि। विभाग आयात होबय वाला खाद्य वस्तु गुणस्तरीय भेल नहीं भेल अनुगमन के लेल विशेष अभियान संचालन करबाक योजना समेत बनौने हुनक कहब छलनि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत काठमाडौँ में होबय लागल तेसर अल नेपाल क्यूरेशियन बुदोकाई कराते प्रतियोगिता में सहभागी होबला प्रदेश नंबर 2 के खिलाड़ी सबके आई शुभकामना सहित विदाई केलनि अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री राउत प्रशिक्षक तथा खिलाड़ी सबके फूलमाला आविर लगाकर शुभकामना दैत विदाई केलनि अछि। वो खेल आ खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल कहैत अगिलका दिन में खेलकूद विकासक लेल सरकार हरेक कदम उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। वो अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट में खेलकूद विकास कोष के स्थापना कर लागल जानकारी दैत वही कोष से खेलकूद के विकास में लगानी लगेबाक स्पष्ट केलनि। जेठ 25 आ 26 गते होबय लागल प्रतियोगिता में सहभागी होबय खिलाड़ी सब काठमाडौँ प्रस्थान केने छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जुलियानी उत्तर कोरिया अमेरिका संग वार्ता के लेल भीख मांगने टिप्पणी कर देलनि अछि। ट्रंप के शक्ति के कारण उत्तर कोरिया अपन अड़ान बदलब बाध्य भेल जुलियानी के कहब अछि। ट्रंप महीना में उत्तर कोरिया संगे के वार्ता स्थगित भेल घोषणा केने छल, मुदा तकरा बाद दूटा नेता बीच या जून 12 तारीख में सिंगापुर में वार्ता होयबाक तय भेल अछि। उत्तर कोरिया के दिस से जुलियानी के ई टिप्पणी के विषय में कोनो प्रतिक्रिया खातिर सार्वजनिक नहीं भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। प्रदेश नंबर 2 सरकार से नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कृषि सिंचाई स्वास्थ्य शिक्षा सलक सहित परिवार के रोजगार सहित योजना। नीति तथा कार्यक्रम ऊपर विपक्षी के असंतुष्टि, बहुते बुदा में संशोधन दर्ता करेबा कथन, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के स्थापना समेत नहीं समेटल गेल पर विरोध। राउत नेतृत्वक सरकार के समर्थन दैत रहबाक राजपा के औपचारिक निर्णय, कोनो प्रकार के टिक्का टिप्पणी नहीं कर नेता कार्यकर्ता के निर्देशन। ईंधन के मूल्य वृद्धि पर विरोध जारी, ललितपुर में नेवी संघ से प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन। भ्रष्टाचारक अभियोग लागल नेपाल आयल निगम के कार्यकारी निर्देशक खड़का से राजीनामा, अब क्षमतावान नेतृत्व आनबाक मंत्री यादव से जानकारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।